कर लेते हैं। हाँ। मरियम साहिबा ने अपने बेटे की शादी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त गाना गाया, उनके मामू ने भी गाया, हमजा शहबाज शरीफ ने। तो आपने क्या तैयारी कर रखी है? मेरी बात सुने, का मुजाहरा कब करेंगे? ये बच्चे हमारे साथ अटकेलियाँ हुई थी, हम बेजार बैठे। बात सुने, अगर हम पीछे जाएं अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है, लीडर गाने गाता भी है, तराने पढ़ता भी है, गाने गलवाता भी है और तिगनी की नाच भी नचवाता है। आजकल नाच रहे हैं तिगनी की नाच, एक औरत के इशारों पे ऐसे नाच रहे। वाह यार, क्या गुलसूम नवाज थी जिसने ये बेटी जन्म दी, और क्या नवाज शरीफ है जिसने ये बेटी जन्म दी। अरे सर गाना तो कुछ गा देना सर, आप कौन सा गाना गाएंगे? आप ही बताएं ना। मैं तो भाई साहब, मैंने जिस गाने की प्रैक्टिस की हुई है 4 साल से, वो नहीं भाई, वो मैं वर्दी में बहुत गाया है, पढ़ा है। बल्कि मैं तो 4 साल से कहता हूँ, आईने पाकिस्तान की बात करता हूँ और हर जगह कहता हूँ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। यही गाना बेटे की शादी में भी चलेगा। ये चिश्तियों की औलाद है, क्वाली भी होगी, गाना भी होगा, सब कुछ होगा। हमारे नज़दीक हम खुले दिल के लोग हैं। गाना गाना कोई ओए 1 मिनट छोड़ो भाई आप सब लोग यही बोलते हैं कि और यार साफी तेनू मारेंगे साफियों। साहब ये बताएं, एक तरफ आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो जी, दूसरी तरफ जो है वो इतलात मौसूल होती हैं, नजम सेठी साहब जैसा बड़ा नाम, सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलिक का। जैसे जो है वो बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मुस्लिम लीग नून के राब्ते हैं जी। अब कोई रोशनी डाले हैं कि ये क्या है, राब्ते भी करते हैं और वोट पर को इज्जत भी दिलवाते हैं, तो दो चीजें। भाई साहब, राब्तों के बगैर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चल सकती, ये मैं आपको बताऊं। अब्बा जी तो बगैर तुसी उंगली फाड़ के स्कूल गए सी, लीडर अब्बा जी होता है। जदों मार पैंदी है गली में, चाहे मेरे बड़े भाई नू बुलाओ, मेरे अब्बा जी नू बुलाओ, और अब्बा जी आंदे नहीं, जहाज खलोते है, बड़ा इथरों ते खर्चा पै रहे जहाज की पार्किंग का। ये भी तो साफी बड़े बड़े थे, भी तो हिसाब कटो। एजाज अफजल जिस हेलीकॉप्टर में फिरता रहा उसका भी हिसाब मैं निकालूंगा। कोई और है? नहीं जी, इस वक्त दादाजी नवाज शरीफ है, उत्ते दादाजी दे भरा मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उत्ते साजिद मीर साहब सारे दे ताए ते इत्थे बड़ा बड़ा काम है। जेड़े कमज़ोर सी नट के जेड़े ताकत वाले नो खलोते हैं। सर, आपने जो गाना गाना है अपने बेटे की शादी पे, अगर वो गाना गाने के ऊपर आपको कोई ऐसा खदशा तो नहीं कि शादी से ना निकाल दिया जाए कि नहीं ये गाना तो यहाँ नहीं चलेगा? बात सुनो, चल रहे हैं। एक बात सुनो, बेटे की शादी है और खुशी का मौका है, गाना भी गाऊंगा और टूटा फूटा नाच जो फौज ने सिखाया वो भी करूंगा क्या, और लोगों को ये बताऊंगा कि 4 साल में नवाज शरीफ बाहर है, हम जेलों कैदों में हैं, मगर हम रिलैक्स हैं, मौज है। हम इस इमरान खान को भेजने के लिए तैयार हैं, और हर जंग से पहले तराना होता है, बिगल बजाया जाता है, डांस होता है, ढोलक होती है, ये जंग है, इसमें सब कुछ जाएगा। कब तक जा रहे हैं इमरान खान जी? मैं रूहानियत क्या कह रही है? रूहानियत बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर इमरान खान जिस तरह पुराने सियासतदान कहते थे इमरान खान का जाना ठहर गया, फला चीज़ ठहर गई, ये ठहरी नहीं, जम गई है, जाना जम गया। हाँ, इनका जाना जी। बात सुने, अभी तब्दीली का तो पहला प्यार है ना, अभी तो आगे भी चलेगा काम। अब नवाज शरीफ को जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या दीवार बंदे पे गिरी या बंदा दीवार को गिरा गया जी। वो रूहानियत जो है वो आईफोन में है, हमारी ताबीज़ों में जी। अभी हमने ये फ़ैसला किया है, ये सादा सा प्रोग्राम करेंगे अपने, जिस तरह हमारे दादा मियाँ शरीफ साहब के असूल थे, रिश्तेदार होंगे और ख़ानदान के लोग होंगे, बस उसके अंदर ही हम ये शादी करेंगे कि लोगों को ये बताएं कि 1 डिश होगा, सादा शादी होगी। मेरी बेटी की शादी हुई तो निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में पढ़ाया गया था, ये बेटी की ख्वाहिश थी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा महदूद सा फंक्शन करें कि फिर लोगों की बेटियां जो गुर्बत में पलती हैं वो कहती हैं अल्लाह मेरे बाप को क्यों नहीं दिया, मेरा जहेज नहीं पूरा। जिनके बेटों के पास पैसे नहीं होते तो वो कोशिश ये है कि भाई अपने ख़ानदान के अंदर ही रखेंगे। जरदारी साहब ना भी आएँ तो वो हमारे दिल के साथ ही हैं, बिलावल साहब हमारे साथ ही है,
बहरहाल बिलावल ने मुझे अपनी शादी पे बुलाया ना बुलाया, मैं ज़रूर जाऊंगा कि उस वक्त मुझे कराची में खदशा नहीं होगा गिरफ्तारी का। अच्छा कैप्टन साहब, ये एक चीज़ है कि कल फवाद चौधरी साहब ने तो मुबारकबाद, कौम के पैसे से शादी की जा रही है, कौम के पैसे से वो ना करें, बाकी शादी जो है उनकी जो जितनी भी जो तकलीफात है। यार मेरी बात सुनो, कितने संजीदा लोग खड़े हैं, कितनी मोहब्बत वाले लोग खड़े हैं, कितनी बातों वाले, और IQ लेवल आपका माशाल्लाह कितना है। किस बंदे की बात करते हो यार, जिन्होंने जेल में मच्छी भी उधारी कोई नहीं देता, मैं तो की जवाब देवा। मुस्लिम लीग तो यह लेवल नहीं कि वो फवाद चौधरी की गल्लां दा जवाब देवे। उन्होंने सारी जिंदगी चाचा चीफ जस्टिस सी तो उन्हें मौजां लुटियां, ताया गवर्नर सी तो उन्हें मौजां लुटियां, वो तो राती शराब में जड़ा पानी वो भी उधारा पाने, तो उन्होंने मैं गल का जवाब देवा। दफा करो यार। सीरियस सवाल है, आपने कहा था एक सिनेमा स्कोप वीडियो आने वाली है जी, वो कब तक आएगी? भाई मैंने आपको वो कर दिया है, बता दिया है। आपको याद होगा जब ब्लैक एंड वाइट TV होते थे, नेटवर्क इतना नहीं होता था, ड्रामे में ब्रेक आ जाती थी तो एक स्लाइड चलती थी, इंतज़ार फरमाइए। अच्छा, सिनेमा स्कोप से पहले इंतज़ार फरमाइए कि स्लाइड चल चुकी है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफ द रिकॉर्ड देखनी है, मेरे साथ हलफ उठाए तो मैं आपको दिखा दूँ, मगर हलफ होगा, मगर वो फिर आंखें आपको अरके गुलाब से धोनी पड़ेंगी, इतनी पलीत होगी। सर ये बताएं, इससे पहले जो ऑडियो फिल्म आई है वो तो बज़ाहिर लगता है फ्लॉप हो गई है, तो ये वीडियो फिल्म आपको लगता है कि ओ भाई साहब कामयाब होगी? हर चीज़ कामयाब है। क्या ये बंदा जिसके खिलाफ आज हमारे हक में फैसला हो गया, हम एबटाबाद जाएंगे, उनकी ख्वाहिश थी हम मानसरा जाएं, हमारी ख्वाहिश थी एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो वो उससे भी तो कभी पूछा एजाज अफजल से, चले जावेद चौधरी को मुझे और एजाज अफजल को अब तक एक प्रोग्राम में 1 to 1 बुलाए, उसके सवालों का जवाब मैं दूं, वो मेरे सवालों का दे। उसको पानामा केस से 2 दिन पहले कौन सी FIR दिखवा के फैसला लिखवाया गया, ये तो बताओ यार। इनू हेडिंग बढ़ाओ ना कि एजाज अफजल को पानामा केस से पहले रात को किस बंदे ने कौन सी FIR दिखवाई, तो वो बैठ गया, कड़ेच हो गया और उसने हमारे खिलाफ फैसला लिखा। फिर फैसले तो या FIR और फिल्में दिखा के लिखी गई हैं। इसीलिए नवाज शरीफ बैठा है, जहाज खड़ा है, वो कहता है नो पार्किंग के पैसे तुसी दो। तो आज कोई फिल्म दिखा के फैसला नहीं करें? इसका जवान है, खूबसूरत भी है आपका जी, तो दूसरी शादियाँ तो वो करते हैं जिनको पहली बीवी लत्ते मारे। तो हमारे घर में तो ऐसा माहौल नहीं है भाई, हमारे घर में प्यार का, सुन्नत का, अल्लाह की खुदा खौफी का माहौल है। वैसे 4 शादियाँ तो अल्लाह का हुक्म है, मगर अल्लाह ने कहा कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। मैं अपनी पहली शादी पे इतना मुतमईन हूँ, अगर 200 साल भी हम दोनों की ज़िंदगी हो उस पर ही चलेंगे। और ये फिल्म थी, और ये मैं उनको, ये फिल्म मैं अपने लिए चला रहा था, तो हमारा विरद पूरा हुआ, तो फैसला हमारे हाथ में आ गया। अब फिल्म ये बरी इमाम सरकार चलेंगे, गोल्ला शरीफ चलेंगे, जिन्होंने रात को, हमारा हर तारीख का सफ़र दाता हजूर हाज़री से होता है, हम कहते हैं हजूर चले जाए, शाल मिलती है आ जाते, फ़िक्र नहीं है। 19 मुकदमे लड़ रहा हूँ, मगर मैं हज़ारा के लोगों को ये कहता हूँ, कभी कभी बात किया करो कि नवाज शरीफ ने हज़ारा से रिश्तेदारी किया और हज़ारा कितनी गैरत दिखा रहा है। मौजूद है आपके साथ, लोगों के दामाद तो भाग जाते हैं। जो जज साहिबान बैठे थे बड़ी रूहानियत वाले थे, और मुझे ये खुशी है कि मैं तो उनके नाना जान का केस लड़ रहा हूँ। 2 सैयदजादे ऑनरेबल जज साहिबान हैं, मदीना पाक से केस है, मुझे हुक्म 2007 में हुआ था, मैंने वो चेहरा भी देख लिया जिसको गिराया था, और वो हुक्म भी है, और मुझे पता है कि मैं जहाँ जाऊँगा फाते हूँ, क्योंकि तारक बिन ज़ियाद को कहा था कि कश्तियाँ जला दो तो मैं फ़तह स्पेन मुबारक हो, उसने कश्तियाँ जला दी। उसने कहा हुक्म आ गया मदीना से, मैं लड़ूँ ना लड़ूँ फाते हूँ, मैं केस करूँ न करूँ, इस शख्स का मानसरा में जनाजा कोई नहीं पड़ेगा जो इस अदालत उज़्मा में बतौर जज रहा, एजाज अफजल कादियानियों का वकील रहा, आज कब्ज़ा ग्रुप है। आज हमारी इस्तेदाद थी कि मानसरा में केस लो, इन्होंने कहा एबटाबाद में, मैं एनीवेयर इन पाकिस्तान जाने को तैयार हूँ, क्योंकि ये केस मेरा नहीं, मेरे वारसों का। मैं तो यहाँ पर बतौर मदीना का मुंशी पेश होता हूँ, लोग वकील बन के आते हैं, मेरी फाइलें तो वहाँ से। मुझे आज पता है, मैं अपनी अदालतों का एहतराम करता हूँ, और मुझे पता था मैं जहाँ भी गया हूँ कोई सैयदजादा आगे बैठा हुआ है, तो ये सईदों के फैसले सईदों ने करवाए हैं, सईदों का केस है। अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, औलिया अल्लाह जाने। अभी बरी सरकार जाऊँगा, मुझे पता था कि आज फिर हम फाते होके जाएंगे, इसलिए कि आज हमने ये साबित किया
कि जो शख्स आका अलैहिस्सलाम की मुनकरों के साथ चलेगा, कुफर करेगा, खुदा उसको इस दुनिया में इज्जत नहीं देगा, वो ज़िल्लत से मरेगा। आज ये फ़ैसला हम एबटाबाद में भी फेस करेंगे, जहाँ भी होगा जाएंगे। बात ये है दोस्तों कि इन लोगों को बेनकाब करना ज़रूरी है। इजाज़ अफजल जैसे लोग जहाँ जहाँ जिस इदारे में बैठे, उससे पर्दा किसी ने तो उठाना है। ये तो रिटायर्ड जज है, कसम खुदा की मैं उस रब को हाजिर नाजिर करके ये बात करता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अगर वो सिटिंग जज होता यहाँ पर, मैं उसके सामने भी खड़ा होकर कहता, याद करो वो वक्त जब तुम कादियानियों के वकील बने और अल्लाह वसाया साहब ने अपनी किताब 340 सफ़ा ख़त्म नबूवत पे उसका नाम लिखा। तो ऐसे शख्स के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ अगर तुम दुनिया और आखिरत की फतह चाहते हो, अगर तुम हजूर की नज़रों में सरफरू होना चाहते हो। मैं सरफरू हो गया आज। जो जज साहिबान बैठे थे बड़ी रूहानियत वाले थे, और मुझे ये खुशी है कि मैं तो उनके नाना जान का केस लड़ रहा हूँ। 2 सैयदजादे ऑनरेबल जज साहिबान हैं, मदीना पाक से केस है। मुझे हुक्म 2007 में हुआ था, मैंने वो चेहरा भी देख लिया जिसको गिराया था, और वो हुक्म भी है। और मुझे पता है कि मैं जहाँ जाऊँगा फाते हूँ, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद को कहा था कि कश्तियाँ जला दो तो मैं फ़तह स्पेन मुबारक हो। उसने कश्तियाँ जला दी। उसने कहा हुक्म आ गया मदीना से, मैं लड़ूँ ना लड़ूँ फाते हूँ, मैं केस करूँ न करूँ, इस शख्स का मानसरा में जनाजा कोई नहीं पड़ेगा जो इस अदालत उज़्मा में बतौर जज रहा, इजाज़ अफजल कादियानियों का वकील रहा। आज कब्ज़ा ग्रुप है। आज हमारी इस्तिदाद थी कि मानसरा में केस लो। इन्होंने कहा एबटाबाद में, मैं एनीवेयर इन पाकिस्तान जाने को तैयार हूँ, क्योंकि ये केस मेरा नहीं, मेरे वारसों का। मैं तो यहाँ पर बतौर मदीना का मुंशी पेश होता हूँ, लोग वकील बन के आते हैं, मेरी फ़ाइलें तो वहाँ से। मुझे आज पता है, मैं अपनी अदालतों का एहतराम करता हूँ, और मुझे पता था मैं जहाँ भी गया हूँ कोई सैयदज़ादा आगे बैठा हुआ है। तो ये सईदों के फ़ैसले सईदों ने करवाए हैं, सईदों का केस है। अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, औलिया अल्लाह जाने। अभी बड़ी सरकार जाऊँगा, मुझे पता था कि आज फिर हम फाते होके जाएंगे, इसलिए कि आज हमने ये साबित किया कि जो शख्स आका अलैहिस्सलाम की मुनकरों के साथ चलेगा, कुफर करेगा, खुदा उसको इस दुनिया में इज्जत नहीं देगा, वो ज़िल्लत से मरेगा। आज ये फ़ैसला हम एबटाबाद में भी फेस करेंगे, जहाँ भी होगा जाएंगे। बात ये है दोस्तों कि इन लोगों को बेनकाब करना ज़रूरी है। इजाज़ अफजल जैसे लोग जहाँ जहाँ जिस इदारे में बैठे, उससे पर्दा किसी ने तो उठाना है। ये तो रिटायर्ड जज है, कसम खुदा की मैं उस रब को हाजिर नाजिर करके ये बात करता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अगर वो सिटिंग जज होता यहाँ पर, मैं उसके सामने भी खड़ा होकर कहता, याद करो वो वक्त जब तुम कादियानियों के वकील बने और अल्लाह वसाया साहब ने अपनी किताब 340 सफ़ा ख़त्म नबूवत पे उसका नाम लिखा। तो ऐसे शख्स के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ अगर तुम दुनिया और आखिरत की फतह चाहते हो, अगर तुम हजूर की नज़रों में सरफरू होना चाहते हो। मैं सरफरू हो गया आज।